अब वो कहता है, मैं एक फिर हम इसको समझाते हैं। एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियम, सरफेस ऑफ एपिथेलियम, इसका जो कैंसर बनेगा इसको हम कहेंगे कार्सिनोमा। ठीक हो गया जी। अब हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसे ये बोन है, ये बोन के साथ आपके लिगामेंट्स हैं, ठीक है। तो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, इसको फेब्रोस कहते हैं। और इससे जो कैंसर बनेगा इसको कहते हैं फेब्रोसार्कोमा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जहां जहां जोड़ आपसे एक उससे जुड़ता है वहां कनेक्टिव टिश्यू है। समझ आ गई जी। पता कहते हैं यहाँ टिश्यू डेवलप हो गया हो कैंसर डेवलप, जहां जहां अपना कनेक्टिव मसल और बोन के साथ जो जोड़ है इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। वहां जो ट्यूमर बनेगा इसको कहेंगे फेब्रोसार्कोमा। समझ आ रही है जी। अब इसके नीचे वो यही कनेक्टिव टिश्यू आगे बोन भी आ गई, तो बोन का जो कर्सर बनेगा उसको कहेंगे ऑस्टियोसार्कोमा। तो यहां कौन सी दवाई इस्तेमाल होगी? कार्सिनोसन ऑस्टियो। और कार्सिनोसन ऑस्टियो कनेक्टिव टिश्यू पे भी काम करती है, फेब्रोसिस पे भी। तो ये आपने उठा के आप इसको भूल जाएं, आप कार्सिनोसन जो जो मेलानोमा इसको आप भूल जाएं, आप फिर इस कनेक्टिव पे हम आना है। ठीक है जी। आपने फिर ऑस्टियो कार्सिनोसन ऑस्टियो आपने यूज करना। ठीक है जी। अब स्मूथ जो मसल है हमारा, ये स्मूथ मसल है, अब इसके अंदर स्टेटेड मसल्स है या फैट्स हैं, इसके अंदर जो बनता है इसको लियोमायोसार्कोमा कहेंगे और रेब्डोमायोसार्कोमा कहेंगे। आपके पास, अब इसको हम जज करेंगे कि हमारे पास जो कैंसर, मसल के कैंसर की कौन सी दवाई है। ठीक है जी। तो वो कार्सिनोसन जब हम उसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश ये मैं करूँ कि मैं आपको बेसिकली कैंसर की इकसाम समझा दूँ। जब आप कैंसर की इकसाम समझ जाएंगे तो दवाई, बाज दवाइयाँ उसके नाम से भी हैं, क्यों जी। और फिर इसके पीछे बहुत सारी और कहानी चलेगी। मसलन स्किन का कैंसर है, तो स्किन के कैंसर की बुनियादी दवाइयाँ भी आपको खुदा ने उसमें दी हुई हैं, मिनरल में दी हुई हैं, प्लांट में दी हैं। जैसे स्किन कैंसर में काली सल्फ बहुत बड़ी दवाई है, स्किन कैंसर में आपके पास थूजा बहुत बड़ी दवाई है, स्किन कैंसर में आपके पास जिकोरेटी है। तो ये कार्सिनोसन जो है ये मदर ऑफ कैन भी है उसका मेडिसिन, कि कोई दवाई जब स्टेजेस पर गुजारेगी तो फिर एंड कार्सिनोसन पे जाएगी। यहाँ से बेलाडोना चली, कलकेरिया कार बनी क्रॉनिक, कलकेरिया कार के बाद फिर कार्सिनोसन आ जाए। यहाँ ब्राउन एग्नेशिया चली, एग्नेशिया के बाद नेट्रोमेर चली, नेट्रोमेर के बाद एसिड फास चली, एसिड फास के बाद ओरोमेर चली, और फिर ये काम जब छोड़ देंगी तो फिर कार्सिनोसन आ गई। ये लड़ियाँ इधर से चल के इधर, मतलब आप एक दायरा है यूं, और यूं शाखें सारी आके इस दायरे के ऊपर आके खत्म हो रही। जितनी बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां, जितनी दवाइयां हैं, वो अल्टीमेटली इस दायरे के अंदर कार्सिनोसन के ऊपर, कैंसर पे आ जाएंगे। समझे? ये देखें ना, एक दायरा है, एक दायरा है। मतलब ये क्लिनिक को दायरा समझ लें, इधर से भी ट्रैफिक आ रही, उधर से भी ट्रैफिक आ रही, उधर जैसे चौक होता है, जैसे कैपिटल होता है, कैपिटल से लिंक है पूरा मुल्क। तो कार्सी का जो नसोड है ये लिंक है सारी बीमारियों के साथ, ये लिंक है सारी डिजीजेस के साथ। अब समझ आ रही? मैं और आसान कर देता हूँ। दिस इज द कैपिटल विच द लिंक्ड, फालिया तहसील नल भी है, लाहौर नल भी है, उधर भी है, सारा है कनेक्टिवली। अल्टीमेटली कंट्रोल ख़त्म जब होता है तो फिर मरकज़ से रजू किया जाता है। लोकली दवाइयाँ जब अपना मसला हल नहीं करेंगी तो फिर मरकज़ से हम रजू करेंगे, वो और फोर्स भेजेगा। दिस इज द बिग फोर्स। आप कार्सिनोसन को समझेंगे, बिग फोर्स। मतलब मैं
ये आपको समझा दिया कि ये एक सूरज है, उसके सारे शुआएं यहाँ निकल रही हैं, और अल्टीमेटली हर दवाई, चाहे वो आप अगर साइना को देखेंगे, आप मेडोरिनम को देखेंगे, उसके अंदर भी कार्सिनोसन की सिम्टम मौजूद है। मतलब ये नी चेस्ट पोजीशन में डोरिनम का मरीज रखता है, ये नी चेस्ट पोजीशन साइना का मरीज रखता है, और ये नी चेस्ट पोजीशन कार्सिनोसन का मरीज रखता है। तो समझ आ गई? एट द एंड इसमें पहुंचना आपने। अच्छा, जो फैट का बनता है इसको लाइपोसार्कोमा कहते हैं। इधर यार कुर्सी, इधर आ जाए। जो फैट्स का बनता है इसको क्या कहेंगे? ये भी कलेक्टिव टिश्यू है। ये कलेक्टिव टिश्यू की कैटेगरीज आ गई हैं, फेब्रोस, बोन, स्मूथ मसल और फैट। इसको कहेंगे लाइपोसार्कोमा। इसको क्या कहेंगे? लाइपोस। अब एक लिम्फाइड है, लिम्फाइड ये सेल है, और ये कहाँ जनरेट होता है? बोन मैरो बनाती है। अब ये ब्लड के अंदर आ गया। बोन मैरो क्या बनाता है? आप सारा ब्लड जो बनता है सारा बोन मैरो बनाता है। तो बोन मैरो के अंदर जो लिम्फोइड के अंदर अगर प्रॉब्लम पैदा हो जाता है तो ये हाइपर हो जाता है, और इससे वाइट ब्लड सेल जो ज़्यादा बनने शुरू होते हैं। दिस इज कॉल्ड द ल्यूकेमिया। तो ये कहाँ खराबी हुई? लिम्फाइड के अंदर हुई। लिम्फाइड कहाँ पाया जाता है? ये बोन मैरो के अंदर पाया जाता है, और बोन मैरो के अंदर लिम्फाइड पाया जाता है। और इसी के अंदर जो एक और है हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। आपका एक कैंसर जो है वो जो इसको कहते हैं ना, एक ये एक कार्सिनोसन की एक, आगे मैं आऊँगा तो पढ़ाऊँगा, एक नसोड इसका भी बना हुआ है कार्सिनोसन का। अब ये ब्लड के अंदर सारे प्रॉब्लम है। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा जो है हमारा, जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो कैंसर बनता है, इस सेल्स की प्रोफिलेशन है, वो कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। तो कार्सिनोसल माइलोमा जो होगी वो यहाँ काम करेगी। जैसे स्किन में कैसे कार्सिनोसन मेलानोमा 80-90% मेलानोमा काम करेगी। तो ये आपके पास हिस्टोपैथोलॉजिकली जब टेस्ट आके आए होते हैं तो आपको वो लिखा होता है कि दिस इज द कार्सिनोमा, दिस इज द एड्यूनो कार्सिनोमा। कार्सिनोमा स्किन हो गया, एड्यूनो जब ग्लैंड के साथ स्किन मिल गई तो एड्यूनो हो गया, और ये इसका नसोड आपके पास मौजूद है। इसी तरह फेब्रोसार्कोमा ऑस्टियो के साथ जब वो हड्डी वाला होगा तो ऑस्टियोसार्कोमा हो जाएगा, मसल का होगा तो लियोमायोसार्कोमा हो जाएगा, इसी तरह लाइपोसार्कोमा हो जाएगा। तो बोन मैरो के अंदर जब तब्दीली आएगी आपके ब्लड के अंदर तो उसको हम कहेंगे ल्यूकीमिया, हिचकन एंड नॉन हिचकन लिम्फोमा, या हम उसको कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा जहाँ आएगा, हैचकन आएगा, ल्यूकीमिया आएगा, तो इसका मतलब है ये ब्लड कैंसर है। समझ आ गई जी? अब हमारे पास एक और कैंसर आता है जिसको नर्व के ऊपर कैंसर, न्यूरल नर्व सिस्टम का हुआ कैंसर है, इसको ग्लायल भी कहते हैं। अब इस पे जो कैंसर बनता है, नर्व्स आप समझते हैं ना, जो आपका नर्वस सिस्टम है, और वो नर्वस सिस्टम क्या है कि मसल जब कोई ब्रेन कोई ऑर्डर पास करता है तो दो किस्म के आपके नर्वस सिस्टम है। एक होता है कि मोटर नर्वस सिस्टम है, और एक है सेंसरी नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम वो है कि जो आपको एक्ट करवाता है। मसलन मैं ये जब मोबाइल उठाया तो ब्रेन ने मेरे मोटर नर्वस सिस्टम को ऑर्डर किया है और इसने इसको उठाया। अब इस मोबाइल को उठाने से ये गर्म है, ये ठंडा है, तो ये मैसेज दोबारा मेरे पास जाएगा ब्रेन के अंदर, दिस इज द सेंसरी नर्वस सिस्टम। तो दो और भी सिंपैथिक सिस्टम भी है, लेकिन एक खुदकार भी हमारा नर्वस सिस्टम है, एक आपके इरादे के ताबे भी नर्वस सिस्टम है। तो दिस इज द डिफरेंट। बहरहाल आपको इतना, तो अब हमारे नर्व के साथ ऊपर अगर ट्यूमर आके बनता है तो उसको क्या कहेंगे? न्यूरोफेब्रोसार्कोमा।
और ये मेलनसाइट्स क्या है, ये मेलनसाइट क्या है कि ये आपकी स्किन का एक सेल है जो आपका पिगमेंटेशन बनाता है। तो द मेलनसाइट, तो मैलिग्नेंट मेलानोमा इसको कहेंगे। ये स्किन के अंदर एक सेल है जिसको मेलनसाइट्स कहते हैं, इसका कैंसर डेवलप होगा तो इसको मैलिग्नेंट मेलानोमा कहेंगे। और फिर मिक्स कैंसर में आएगा गोनेडियल टिश्यूज। अब गोनेडियल टिश्यू कौन से हैं? गोनेडियल टिश्यू आपके सेक्स ऑर्गन से व्यवस्था है, मतलब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, याद है? तो गोनेडियल जो लफ्ज जहाँ गोनेडियल जहाँ लफ्ज आप यूज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके सेक्स, मतलब मर्दों की छाती नहीं है तो मर्दों की छाती बढ़ती है, तो ये कौन सा है? गोनेडियल टिश्यू हो गया, ठीक है ना। जहाँ जहाँ आपके मेल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं या फीमेल ऑर्गन, मतलब ओवरी होगी, टेस्टिकल्स हो गए, ये क्या है? ये गोनेडियल टिश्यूज है। गोनेडियल टिश्यूज का मतलब है, इसको जब हम हिस्टोपैथोलॉजिस्ट लिखेगा तो क्या कहेगा? टेरेटोकार्सिनोमा। ये टर्में इतनी ज़्यादा नहीं है, जब आप ये 6 टर्में हैं, जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे, बार बार लेक्चर सुनेंगे तो ये सारी टर्में आपको, फिर आपको कार्सिनोसन की ये जो 26-25 एग्जाम है इसको इस्तेमाल करने का आप तरीका, मतलब एक तो बड़ा आसान मैंने आपको बता दिया कि वो कहता है 70 से 90%, 80 से 90% आपका जो कैंसर स्किन का कैंसर है, क्योंकि जो स्किन का कैंसर है वो सारे ऑर्गन की लेयर है, मतलब एपिथेलियल की लेयर आपकी हर जगह, ओसोफेगस, हार्ट, सबकी कवरिंग ले रहा है। इसका मतलब कार्सिनोसन मेलानोमा वहां इस्तेमाल है, ठीक है ना। और आप ये देखें कि हम विदाउट कैटेगराइज किए हुए, विदाउट डिफ्रेंशिएट किए हुए, हम सिर्फ एक कार्सिनोसन का इस्तेमाल करते थे तो हम कितने रिजल्ट लेते थे। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके इस्तेमाल करेंगे तो हम कितने ज्यादा रिजल्ट लें। मजा आता है ना। ये कमाल है उन लोगों का जिन्होंने ये बना दी है, और कमाल है उन लोगों का जिन्होंने आप तक पहुंचा दी है। तो मेरा तो इतना ही कमाल है कि मैंने ये इल्म आप तक पहुंचाया, और ये मेरा फ़र्ज़ था, जो मुझे ये सोच थी मेरी कि मैं जिस तरह से सिस्टम को समझता हूँ मैं उस तरह से आपको ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है ना जी। और इस ट्रांसफ़र करने का मुझे एक फ़ायदा होगा, इस ट्रांसफ़र करने का मेरे फ़ायदा कि मेरे लोगों के क्लिनिक चलेंगे, और मेरे क्लिनिक चलेंगे तो रेवोल्यूशन आएगा। एक तो यहाँ तो नजर आएगा, जब जिगर पे चढ़ा होगा तो हम क्लिनिकली कैसे उसको, क्लिनिकली हम उसके तरीके दो हैं। एक तो आपको आसानी से अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, एक आप स्कैन करवाते हैं उससे आपको पता चल जाता है। और जब आपको स्कैन से अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि यहाँ एक अबनॉर्मल ग्रोथ आ गई है, तो उसको मज़ीद जज करने के लिए आप इसकी हिस्टोपैथोलॉजी कराएंगे। उसको क्या करेंगे? बायोप्सी करवाएंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कार्सिनोमा है, ये एड्यूनोकार्सिनोमा है, तो आपका निचोड़ इजीली वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। और ये तरद्दुद आपको अक्सर करना नहीं पड़ता। मैं एक बात करता हूँ, आपके पास फाइल डायग्नोज हुई आती है आजकल। होम्योपैथ के पास उस वक्त लोग पहुँचते हैं जब ऑल केसेस वाज डायग्नोज प्रॉपरली, ये कौन सा कैंसर है, इसकी स्टेज क्या है। तो अगर आपके पास आसान तरीका है कि वो बंदा कहता है जी मेरा ये लिवर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, मेरा किडनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर एक्सरे करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। फिर अगली स्टेज आती है कि अगर वो हमें समझा कि यहाँ तो कोई ग्रोथ हो गई लिवर पे, तो कोई लिवर के अंदर तो ये ट्यूमर बने हुए हैं, तो हम मज़ीद स्कैन करा लेंगे, मज़ीद हम ट्यूमर मार्कर होते हैं। मैं मेरी कैंसर पे जब किताब आई है इंशाल्लाह, तो हम उसमें बाकायदा हर टाइप ऑफ कैंसर की डायग्नोसिस भी बताएंगे, उसका टेस्ट भी बताएंगे, उसका फिर इलाज भी साथ बताएंगे।